आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। आज मैं आपके बीच में आया हूँ। मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि 18 तारीख से 28 तारीख 29 तारीख मैं अपनी ससुराल अपने ग्राम खंडे माताजी के यहाँ, इसके बाद मैं अपने स्थान नोएडा में पहुंच चुका हूं। और आज मैं आप सभी सम्मानित साथियों से 10-15 मिनट का समय लेते हुए आपसे अपनी बात रखते हुए मीटिंग की तारीख बताते हुए कुछ समिति के बारे में चर्चाएं होंगी। मैंने मीटिंग की डेट क्लियर की हुई है 22 अप्रैल 2022 दिन शुक्रवार, स्थान ग्राम पोस्ट खंडे, तहसील ब्लॉक मौदहा, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 210-507 और 22 अप्रैल को परम पूज्य विश्व रत्न, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति की स्थापना भी करवाने जा रहा हूं, जिसमें मुझे आप सभी रिश्तेदारों का, ग्रामवासियों का, देशवासियों का सम्मान करने की आवश्यकता है, जिससे मैं परम पूज्य बाबा साहब की मूर्ति अपने ग्राम खंडे में स्थापित करवा सकूं। और उसी दिन 1 करोड़ रोजगार, 50% महिला, 50% पुरुष, उसका भी समिति ऐलान करेगी। 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता समिति के माध्यम से ऐलान करेगी, और जिसमें ग्राम प्रधान से लेके थाना अध्यक्ष, एसपी, जिलाधिकारी, डीआईजी, कमिश्नर, आईजी, डीजी, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मानव अधिकार आयोग, माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सभी को सम्मान सहित लेटर के माध्यम से रजिस्ट्री करते हुए समिति सबको आमंत्रित करेगी। और 10, 12, 15 दिन में समिति का बैनर बन के जिस दिन तैयार हो गया, तो आप सभी सम्मानित साथियों के सामने मैं फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, मैसेंजर, यूट्यूब के माध्यम से आप सभी के सामने बैनर भेजूंगा। वो मेरी तरफ से आप सभी मेरा निमंत्रण कार्ड समझें और सभी साथियों से
विनम्र निवेदन है कि आप गरीब जन सुधार समिति की मीटिंग में आके अपने महापुरुषों का और अपनी समाज के दबे कुचले सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों का, अपने समाज के नौजवान भाई एवं बहनों का जो आज बेरोजगार हैं, आइए हम शिक्षा पे 2 मिनट बात करते हैं। पर्सनली है, बाबा साहब ने हमारे नौजवान साथियों को, बहुजन समाज के लोगों को ये कहा था कि आप शिक्षित बनिए। आज मुझे पीड़ा होती है और एक शब्द बाबा साहब ने ये भी कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये भी उनकी बात सत्य है। कैसे हम आते हैं, मैंने बीएड, एमए, बीए, बीएससी, आईटीआई डिग्री होल्डर बच्चों से मेरी मुलाकात होती है और मैं तो अनपढ़ अशिक्षित व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे जब पीड़ा होती है कि जो एमए, बीए, एमएससी, बीएससी किए हुए हैं, आईटीआई किए हुए बच्चा, उसको शुद्ध हिंदी लिखना नहीं आता, पीड़ा होती है साहब। ये बाबा साहब की सत्यवाणी है आप पूरे भारत देश के सामने। और मैंने उन लोगों का इंटरव्यू भी लिया। ऐसा नहीं है, देखिए रोज़गार की कमी नहीं है। रोज़गार हमारी समिति 1 करोड़ से शुरुआत करेगी। आगे ये रोज़गार हमेशा के लिए चालू रहेगा, ये प्रक्रिया हमेशा के लिए चालू रहेगी। और मेरी समिति का आप पूरे भारत देशवासियों से वादा है कि ये मेरी समिति सुप्रीम कोर्ट के अधीन है और सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहेगी। 1 साल के अंदर अंदर जितनी भी भर्तियां होंगी सब गवर्नमेंट संस्था में आएंगी। और ये मेरा जो मिशन है, मैंने जो बना रखा है, इस मिशन को किसी नेता मंत्री ने नहीं बनाया है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी मेरे मिशन को फेल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा मिशन संवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट से है, हाई कोर्ट से है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से है, एसडीएम कोर्ट से है। मेरी समिति में आज तक कोई नेता हस्तक्षेप नहीं कर पाया और ना आगे कोई नेता कर पाएगा, क्योंकि मैं एक वोटर हूँ। मैं अपना पावर अच्छी तरह जानता हूँ और न्यायपालिका भी अच्छी तरह जानता हूँ, और मुझे उस न्यायपालिका को जीवित करना है जिस न्यायपालिका से मेरी समाज को, भारत देश के लोगों को न्याय मिलता है, वो भी न्यायपालिका से। तो उस न्यायपालिका को जीवित करना है, यानी कि वो न्यायपालिका संविधान की देन है। और आज संविधान जीवित नहीं है, और जिस दिन यानी कि 22 अप्रैल को मेरी मीटिंग होने के बाद संविधान जीवित होगा। इस पूरे भारत देश में कोई भी व्यक्ति मेरी मीटिंग सुनने के बाद उसके पास हो सकता है कि कोई प्रश्न ही बाकी न रहे। मैं आता हूँ चौथे स्तंभ पे। मैं भारत देश के सभी पत्रकार एवं न्यूज़ रिपोर्टरों को ये कहना चाहता हूँ कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आप जो पैसे में बिकते हो, वो कहावत है ना, कहावत तो आपने सुनी होगी और ये सत्य है कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा किया नहीं तो कर देखो, और जिसने जिसने बुरा किया है उसके जाके घर देखो। मैं सभी सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूँ, मैं आंखों देखी बात बता रहा हूँ आपको
कि बहुत से लोगों को देखा, पैसा है, सब कुछ है, सिर्फ पैसा है, अपना कोई नहीं है। अच्छी तरह देखा मैंने, पैसा ही सब कुछ नहीं है। देश के हित में काम करिए। जो देश के लोगों को ये पीड़ा हो रही है, ये चौथे स्तंभ की कमी है, जिसलिए हमारे समाज में, हमारे देश में गरीबों को सताया जाता है, मारा पीटा जाता है। चोरी, बलात्कार, डकैती, गुंडागर्दी, ये क्यों? ये सिर्फ चौथा स्तंभ का एक पाया टूट चुका है, और वो 3 पाए में चौथा स्तंभ नहीं टिक सकता, और इसलिए चौथा स्तंभ हमारे देश का गिरा, भारत देश का गिरा। इसलिए आज मेरे भारत देश की ये दशा है, दुर्दशा है कि रोजगार नहीं है, विश्वास नहीं है किसी को, एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। मेरे नौजवान साथियों, मैं मानता हूँ कि आप लोग पढ़े लिखे हो, लेकिन गरीब जन सुधार समिति की मीटिंग में अगर आप लोग पास हो गए, तब मैं मानूंगा कि आप लोग पढ़े लिखे हैं। मैं सत्य बोलता हूँ, और सत्य से आप लोग कब तक भागोगे? एक न एक दिन सामना होगा। ये मेरा घमंड नहीं है, क्योंकि ये मेरा मिशन है। मेरे मिशन में मैं सत्य बोल रहा हूँ कि मेरे मिशन में तुम नहीं आओगे, तुम्हारी फाइल जरूर आएगी। बेशक वो मेरे भारत देश का राष्ट्रपति क्यों ना हो, और बेशक इस पूरे भारत देश में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्यों ना हो, मिशन में पूरा भारत देश है, पूरा भारत देश है इस मिशन पे। और ये 22 अप्रैल 2022 को दिन शुक्रवार को इस पूरे भारत देश में सभी विभागों को, सभी लीडरों को खुलेआम पता चलेगा, कत्लेआम पता चलेगा कि वर्मा जी गलत है या हम गलत है। जिस दिन वर्मा जी गलत निकल जाए समाज के बीच में, उस दिन इस पूरे भारत देश से मेरा ये कहना है कि बेशक मैं मोदी नहीं हूँ, मैं वादे का पक्का हूँ, मैं एक बाप की औलाद हूँ, कई बाप नहीं मेरे, सत्ता चमार की औलाद हूँ। सत्ता मेरे बाप का नाम था। सत्य बोलता हूँ, सत्ता का पुत्र हूँ, सत्य बोलता हूँ, सत्य लिखता हूँ, सत्य चलता हूँ, सत्य करता हूँ, सत्य कह रहा हूँ, सत्य करके दिखाने वाला हूँ। मेरे सत्य पे संदेह करना, मेरे बाप पे संदेह करना, मैं मोदी नहीं हूँ कि मैं जिस चौराहे पे बुलाओगे उस चौराहे पे आ जाऊँगा। समझ रहे हैं ना? मैं भारत देश का कोई भी कुर्सी हो, किसी भी विभाग की, किसी कुर्सी को अपमानित मैं नहीं करना चाहता, लेकिन उसमें जो बैठा व्यक्ति मेरे देश का अपमान कर रहा है, उसका मैं मान सम्मान कभी नहीं दे सकता। मेरे लिए मैं सिर्फ कुर्सी की पूजा करता हूँ, और कुर्सी में कोई भी व्यक्ति बैठा हो, अच्छा बैठा होगा तो अच्छी बात होगी, बुरा बैठा होगा तो बुरी बात होगी। और मैं जब निमंत्रण दूंगा पूरा देश सुनेगा। मैं चौथे स्तंभ को भी कहना चाहता हूं कि आप लोगों का भी स्वागत है, सुनना, समझना, इसके बाद लिखना। और मैं नहीं बोलूँगा, आप स्वयं लिखोगे, आप स्वयं लिखोगे, क्योंकि इस देश में, भारत देश में जो आज तक होता आया है, अभी हो रहा है, आगे ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये मैं जो शब्द आपसे बोल रहा हूँ, ये मैं समिति के विचारों से बोल रहा हूँ। समिति के संवैधानिक कार्यों की कार्यवाही करते हुए आप सभी को, मेरे यहाँ ड्राइवर, चपरासी, मैनेजर, कोई ऐसी
कोई ऐसा विभाग नहीं है जिस विभाग की नौकरियां समिति के पास नहीं है। सब आप सभी नौजवानों के लिए हैं। मैं नहीं करूँगा, मेरी तो कुर्सी कोर्ट ने दे रखी है, और जो कुर्सी जिस व्यक्ति को कोर्ट ने दे रखी हो उस कुर्सी को कोई नेता मंत्री नहीं हिला सकता, क्योंकि मैं बिकाऊ नहीं हूँ। बिकने वाले को तो दुनिया हिला देती है। मान्यवर कांशीराम साहब ने एक शब्द हमको कहा था, मैं मान्यवर कांशीराम के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनको नमन करते हुए, कोट नमन करते हुए मान्यवर कांशीराम जी ने कहा था कि ये मेरे बहुजन समाज के भाइयों बहनों, अगर सत्ता पा नहीं सकते, यानी कि कुर्सी में बैठने के लायक नहीं बन सकते, तो कुर्सी हिलाने के लायक बन जाइए। मेरे बहुजन समाज के नालायकों, आप लोग कुर्सी हिलाने के भी काबिल नहीं बन रहे हो, पीड़ा होती है। अब मैं ज़्यादा आपका समय न लेते हुए मैं आप सभी सम्मानित साथियों से फिर एक बार ये उम्मीद मेरी आप लोगों से है कि 22 अप्रैल को आप सभी सम्माननीय साथियों से निवेदन है, माताओं एवं पिताओं से, नौजवान साथियों, भाइयों एवं बहनों से, कि मेरी एक इच्छा है कि बाबा साहब की प्रतिमा मेरे ग्राम खंडेह में स्थापित करवाई जाए। मैं गरीब भी हूँ, गरीब तबके से भी हूँ, समिति गरीब नहीं है, मैं पर्सनल अपनी बात कर रहा हूँ, मैं गरीब हूँ। इसमें आप सभी का सम्मान सहित अभिनंदन बंदन करते हुए आप लोगों का थोड़ा थोड़ा अगर योगदान होगा तो हो सकता है कि मैं उस मुकाम तक पहुंच सकूं या उस मुकाम को हासिल कर सकूं। अगर बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना हो गई तो ग्राम खंडेह के अंदर नया संविधान चालू होगा, शुरू होगा, लागू होगा। इसी के साथ सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, आप सभी सम्मानित नौजवान साथियों, भाइयों बहनों को प्रणाम करते हुए, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय गुरुदेव संत गाडगे महाराज जी, जय रविदास जी, जय कबीर, जय वाल्मीकि, मेरे जितने भी महापुरुष हैं, मैं उन सभी को कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय संविधान।